अद्भुत कहानियों में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से एक छोटी सी विनती है कि आप सब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। आज की कहानी पुरानी हवेली के आत्मा। ये कहानी है एक छोटे से गांव की जिसका नाम था श्यामनगर। इस गांव में एक बहुत ही पुरानी और बड़ी हवेली थी जिसे लोग श्याम हवेली के नाम से जानते थे। हवेली की खूबसूरती के पीछे एक भयानक रहस्य था। लोग कहते थे कि वहाँ एक आत्मा का वास था। कहा जाता था कि जब भी किसी ने हवेली में रात बिताने की कोशिश की उसने अपनी ज़िंदगी खो दी या पागल हो गया। गांव वालों का मानना था कि श्याम हवेली में एक पुरानी रानी की आत्मा भटकती है जिसने उस जगह पर किसी अनजान कारण से अपनी जान दे दी थी। इस रहस्य में सभी को डरा रखा था और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक नवयुवक जिसका नाम रवि था आया। रवि ने पुरानी कहानियाँ और अफवाहों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। जब उसने श्याम हवेली के बारे में सुना तो उसने सोचा कि यहाँ सब झूठ है और उसने निर्णय लिया कि वहाँ उस हवेली में एक रात बिताकर गांव वालों को साबित करेगा कि यहाँ सब सिर्फ कहानियाँ हैं। गांव के बुज़ुर्गों ने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन रवि ने उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। एक शाम रवि अपने कुछ ज़रूरी सामान लेकर हवेली के लिए निकल पड़ा। हवेली बहुत ही पुरानी और खंडहर जैसी दिख रही थी जहाँ जाकर किसी की भी रूह कांप उठे। रात का समय हो गया और हवेली में गहरी चुप्पी छा गई। रवि ने एक कमरे में अपना बिस्तर लगाया और अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखने लगा। हवेली के अंदर कीमती चित्र, टूटे फूटे फर्नीचर और धूल भरी किताबें थी। रवि ने चारपाई पर लेटकर एक किताब उठाई और पढ़ने लगा लेकिन अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। रवि सहम गया लेकिन उसने खुद को संभाला और किताब पढ़ने लगा। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं है। उसकी दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद उसे भ्रम हो रहा है लेकिन तभी एक तेज चीख की आवाज़ ने उसकी नींद को उड़ा दिया। रवि का चेहरा पसीने से भीग गया। उसने देखा कि कमरे का दरवाज़ा खुल चुका था और अंधेरे में से कोई सफ़ेद लिबास पहने हुए एक महिला की परछाई दिख रही थी। वह परछाई धीरे धीरे पास आ रही थी। रवि डर के मारे उठकर भागने लगा लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की दरवाज़ा बंद हो गया। अब वहाँ परछाई बिल्कुल उसके सामने थी। महिला की आंखें लाल हो चुकी थी और चेहरा भयानक था। उसने रवि से कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, इस जगह से चले जाओ। रवि ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं यहाँ जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी आत्मा को शांति क्यों नहीं मिल रही। महिला की आत्मा ने आह भरी और बोली, यह मेरी कहानी है। मैं रानी श्यामा हूँ। मेरे पति ने मुझे यहाँ बंद कर दिया था और मैं भूख प्यास से मर गई थी। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिले क्योंकि मेरा अंतिम संस्कार नहीं किया गया। रवि ने वादा किया कि वह उसके अंतिम संस्कार करेगा। आत्मा को शांति दिलाने के लिए उसका अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से करेगा। महिला की आत्मा ने उसकी बात मानी और गायब हो गई। अगली सुबह रवि ने गांव वालों को सब कुछ बताया और सभी ने मिलकर रानी श्यामा का अंतिम संस्कार किया। उस रात के बाद कोई भी भूतिया घटना नहीं घटी और हवेली अब एक शांतिपूर्ण जगह बन गई। रवि की बहादुरी से गांव वालों ने उसे सम्मानित किया और श्याम हवेली अब गांव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई।
जहाँ लोग बिना डर के जाया करते थे। इस प्रकार रवि ने अपनी हिम्मत और समझदारी से न केवल अपने डर को हराया बल्कि एक निर्देश आत्मा को भी शांति दिलाई। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना बहादुरी और बुद्धिमानी से करना चाहिए। अगली कहानी, भयानक भूतनी की कहानी। समय की बात है, एक प्राचीन गांव था जिसका नाम था धनपुर। धनपुर चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था और उसकी प्राकृतिक सुंदरता के बावजूद वहाँ एक भयानक रहस्य छिपा हुआ था जो लोगों के मन में भय पैदा करता था। ये रहस्य था एक भूतनी की कहानी जिसने गांव के हर कोने में खलबली मचा रखी थी। गांव के बुजुर्गों के अनुसार ये भूतनी बहुत समय पहले गांव में एक लड़की थी जिसका नाम था माया। माया एक सुंदर, हंसमुख और संवेदनशील लड़की थी। उसकी शादी गांव के सबसे प्रतिष्ठित परिवार में तय हुई थी, लेकिन एक दुष्ट ताकत ने उसकी खुशियों को तबाह कर दिया था। उसकी शादी के ठीक एक दिन पहले माया की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उसके बाद से ही गांव में अजीब और भयानक घटनाएं होने लगी। लोग कहते थे कि रात में उन्होंने माया की आत्मा को देखा है, एक भूतनी के रूप में। लोग कहते थे कि चांदनी रात में एक सफ़ेद साड़ी पहन के लंबे काले बालों वाली स्त्री गांव के चारों तरफ मंडराती है। उसकी आंखें चमकती हैं और उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी दिखती है। गांव के पुजारी पंडित हरिहरन नाथ ने बताया, मैंने खुद माया की आत्मा को देखा है। उसकी आंखों में गहरी उदासी और दर्द दिखाता है। गांव के कुछ साहसी युवकों ने एक बार उस आत्मा से मिलकर सच्चाई जानने की ठानी। एक रात जब चांदनी अपनी पूरी रोशनी फैला रही थी, ये युवक उस जगह पहुँचे जहाँ माया की आत्मा अक्सर देखी जाती थी। वे उस जगह पहुँचे और आवाज़ दी, माया, हमें बताओ तुम क्या चाहती हो। अचानक ही माया की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने कहा, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है, मुझे न्याय चाहिए। युवकों ने हिम्मत करके पूछा, हमें बताओ हम क्या कर सकते हैं ताकि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। माया की आत्मा ने धीरे धीरे कहा, मेरी मौत कोई दुर्घटना नहीं थी, मुझे मार दिया गया था। मेरी आत्मा को तब ही शांति मिलेगी जब मेरे हत्यारा सज़ा पाएगा। युवकों ने माया की बातों को गांव के बुजुर्गों और अध्यक्ष को बताया। सभी ने मिलकर जांच का फैसला किया और सच्चाई सामने आई। माया की हत्या उसके ही परिवार के सदस्य ने की थी जो उसकी संपत्ति हड़पना चाहता था। गांव वालों ने पुलिस को सारी हकीकत बताई और हत्यारों को गिरफ्तार कराया गया था। माया की आत्मा को आखिरकार न्याय मिला और वह अपने शांति के निवास की ओर चली गई। उसके बाद से गांव में भूतनी की घटनाएं और उसके प्रकट होने की खबरें आनी बंद हो गई थी। गांव के लोग फिर से अपने सामान्य जीवन में लौट आए। इस प्रकार भूतनी की कहानी ने लोगों को सत्य और न्याय की शक्ति दिखाई। माया की आत्मा को उसका हक मिला और गांव फिर से सुख शांतिपूर्ण बन गया। यही इस कहानी का अंत है।